सो हम लोग अपना पाइथन फॉर डेटा साइंस का जो पार्ट है, जो ऑनलाइन क्लासेस उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, पाइथन फॉर डेटा साइंस। और इसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक लिस्ट एंड लिस्ट मेथड्स को हमने पढ़ लिया था। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो टपल है। तो जिस तरीके से लिस्ट पाइथन का एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें आप मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, उसी तरीके से टपल भी एक ऐसा डेटा टाइप है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया माई टपल एम्प्टी करके मैंने लिख दिया, तो टपल को क्रिएट करने के लिए हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। हम लोग राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से टपल हमारा क्रिएट हो जाता है। अगर हम यहाँ पे जो हमने टपल क्रिएट किया है उसको दोबारा से प्रिंट करते हैं, तो आप देखते हैं कि जिस सीक्वेंस पे हमने वैल्यूज़ को क्रिएट किया था उसी सीक्वेंस में वैल्यूज़ आती हैं। इसीलिए जो टपल की पहली प्रॉपर्टी लिखनी है हमें वो है टपल इज़ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़। ये पहली चीज़ है, मतलब ये ऑर्डर्ड है। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने यहाँ पे एक टपल बनाया empty2, और इस टपल में मान लीजिए हमने कुछ और वैल्यूज़ रखी, जैसे पहला हमने रख दिया एप्पल, एक यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू रखी 56.78, एक फ्लोट वैल्यू रखी 45, एक इंटीजर वैल्यू रखी ट्रू, और एक हमने बूलियन वैल्यू रखी, और इसको भी हमने टपल को प्रिंट किया empty2। सो आप देखेंगे कि उसी सीक्वेंस में ये जनरेट हुआ, तो ये दिखाएगा कि ये टपल ऑर्डर्ड है। नाउ जैसे हमने लिस्ट में पढ़ा था कि लिस्ट इज इंडेक्स्ड, उसी तरीके से टपल भी हमारा इंडेक्स्ड होता है। ठीक है, इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि उस टपल के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा टपल है, तो इंडेक्स का मतलब है कि इस टपल के अंदर जो भी एलिमेंट है, जैसे ये पहला है तो इसका इंडेक्स 0 होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स 0, सेकेंड का 1, इसका 2 और इसका 3। और ये इंडेक्स जो है इसको हम लोग कहेंगे इंडेक्स। इंडेक्स बेसिकली हर एलिमेंट की एक पोजीशन होती है, और ये इंडेक्स नेगेटिव भी होता है। -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। तो ये जो है हमारा टपल का इंडेक्स, चाहे पॉजिटिव से भी जा सकता है, नेगेटिव से भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा empty2 और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये इस स्क्वायर ब्रैकेट को हमें लिस्ट के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारा जो है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, ये किसी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, तो जैसे हमने लिखा 2 या 3, तो जो थर्ड पोजीशन पे होगा, यानी इधर से देखिए 0 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे ट्रू था, ट्रू प्रिंट हो गया। अगर हम लिखेंगे empty2 ऑफ 2, तो जो सेकंड पोजीशन पे होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये जैसे लिस्ट इज इंडेक्स्ड है, तो वैसे ही टपल भी इंडेक्स्ड है। लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के साथ बनती है, टपल आपका राउंड ब्रैकेट के साथ बनता है। लिस्ट और टपल में एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि टपल इज नॉट म्यूटेबल। लिस्ट म्यूटेबल है, टपल इज नॉट म्यूटेबल। अब ये म्यूटेबल शब्द का क्या मतलब है? सो म्यूटेबल शब्द का मतलब ये है, सिंपल भाषा में, कि अगर मान लीजिए मैंने एक लिस्ट बनाई, एम लिस्ट मान लीजिए, कोई हमने लिस्ट बनाई, और इस लिस्ट में हमने एलिमेंट रखे 67, 89, 45, 56, ऐसे 4 एलिमेंट लिखे। ये लिस्ट है क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट में है। अगर हम पाइथन से पूछेंगे टाइप के थ्रू कि एम लिस्ट क्या है, तो वो कहेगा लिस्ट है। अगर हम पाइथन से पूछेंगे कि टाइप ऑफ empty2 क्या है, तो पाइथन हमें बोलेगा कि ये टपल है। ठीक है, तो इस तरीके से पाइथन आउटपुट देगा। तो अगर ये हमारी लिस्ट है, तो अगर मैं एम लिस्ट में लिखता हूँ कि एम लिस्ट ऑफ 3, ठीक है, तो आखिरी वैल्यू आ जाएगी।
पर अगर मैं लिखता हूँ एम लिस्ट ऑफ 3 इज इक्वल टू 66, तो ये इस चीज को चेंज भी कर देगा और आउटपुट दे देगा हमें। ठीक है, तो एम लिस्ट हमारा चेंज हो गया, जो 56 था वो चेंज हो गया। पर अगर मैं यही लिखता हूँ कि एम्प्टी टू में जो थर्ड पोजीशन पे है, यानी 0 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू है उसे फॉल्स कर दो, तो ये कहेगा एरर, कह रहा है कि टपल में आइटम असाइनमेंट अलाउड नहीं है। तो टपल की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि टपल इज ऑर्डर्ड, दूसरी प्रॉपर्टी है टपल इज इंडेक्स्ड, बट तीसरी प्रॉपर्टी है टपल इज नॉट म्यूटेबल या इम्यूटेबल। ठीक है, ऑन द अदर हैंड लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होती है। तो ये हमें याद रखना है। तो हम टपल में कोई भी वैल्यू बदल नहीं सकते। जैसे लिस्ट के मेथड थे अपेंड, कि एक वैल्यू एंड में जोड़ दो, एक्सटेंड एक वैल्यू एंड में या मल्टीपल वैल्यूज एंड में जोड़ दो एक्सटेंड के थ्रू, या वहाँ पे था डिलीट, पॉप, ये सब मेथड्स थे। तो वो यहाँ पे टपल में काम नहीं करेंगे। टपल में इसलिए काम नहीं करेंगे वो मेथड्स, क्योंकि आपको सीधे पता है कि टपल में आपका यह है चेंजेस अलाउड नहीं है। ठीक है, आप टपल एक बार बना देते हैं तो आप टपल को चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ है, इसीलिए टपल में ये सब मेथड्स हैं ही नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़, रेंज मेथड का यूज करके, यूजिंग रेंज टू क्रिएट अ टपल। ठीक है, रेंज मेथड का यूज करके हम लोग टपल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी, कोई बात नहीं। तो रेंज मेथड के लिए हम मान लीजिए लिखते हैं कि एम टी मेरा टपल, एम माई टपल इज इक्वल टू रेंज, और रेंज के अंदर हमने टपल, या ऐसे उल्टा लिखना पड़ेगा कि पहले हमने टपल मेथड लिखा और फिर कहा कि रेंज, और हमने कहा 2 से स्टार्ट करके हमें 16 तक जाना है, और इसके बीच में 2 का गैप होना चाहिए, यानी 2 का कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो 2 से 16 के बीच में जितनी इवन वैल्यूज है वो सब आएंगी, 16 नहीं आएगी, क्योंकि रेंज मेथड में हम लोग ने लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया था। तो अगर आपके प्रीवियस क्लासेस मिस हुए तो ये पाइथन फॉर डेटा साइंस 2025 की जो हमारी सीरीज है उसमें आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो रेंज मेथड में जैसे 2 16 है, तो ये हो गया कि स्टार्ट करो 2 से 16 पे एंड करो और 2 का कॉमन डिफरेंस रखो। तो यहाँ से ये जनरेट हो गया, हमारे टपल में ये वैल्यूज आ गई। अब 16 नहीं आएगा क्योंकि वो एंड इंडेक्स है। अब टपल में भी स्लाइसिंग अलाउड है। जैसे स्लाइसिंग, स्लाइसिंग में क्या होता है कि आप एक बड़ी लिस्ट या बड़े टपल का कुछ पर्टिकुलर पार्ट स्लाइस आउट कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा एम टी 2 से लेके 6 तक, 0 1 2 3 4 5 6, तो 2 से लेके 6 तक अगर हमने लिखा 2 to 6, तो जो 6th पे है वो नहीं आएगा। तो 2 से शुरू होके 5 तक के सारे वैल्यू आएंगे। तो ये देखिए 2 पे क्या था 6, 0 1 2, 6 आया, 8 आया, 10 आया, 12 आया, पर लास्ट वैल्यू नहीं आई। लास्ट वैल्यू क्यों नहीं आई? क्योंकि केवल वो अलाउड था, अलाउड नहीं था। स्लाइसिंग यहाँ पे भी अलाउड है, सेम एज लिस्ट, आप स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो आपका जो लिस्ट में आप कर सकते हो यहाँ भी कर सकते हैं। बस मेन डिफरेंस क्या है कि टपल में हमारा एलिमेंट्स में रीपोजिशनिंग, चेंजिंग ये सब अलाउड नहीं है। सिर्फ आप टपल को बना सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट के लिए हम क्या, अगर डेल लिख के एम्प्टी लिख दिया तो टपल डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक टपल बनाते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, 2 से 16 तक बनाते हैं, पर इस बार कॉमन डिफरेंस हटा देते हैं। तो जब कॉमन डिफरेंस हट जाएगा तो अपने आप कॉमन डिफरेंस 1 का हो जाएगा, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हमें कोई भी वैल्यू बनानी है जिसमें हम 1 से लेके 10 तक रखना चाहते हैं, तो 1 to 11 लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 1 से लेके 10 तक वैल्यू आ जाएंगी। देखिए
नाउ अगर हमें एक सिंपल सा टेबल प्रिंट कराना है, मान लीजिए 5 का टेबल प्रिंट कराना है, तो हम टपल में फॉर लूप भी लगा सकते हैं। तो हम ऐसे लिखते हैं फॉर आइटम इन एम्प्टी। आइटम का नाम कुछ भी है, लाइक आइटम की हम आई भी लिख सकते हैं, और आई इन एम्प्टी ये कोई एक वेरिएबल है कि टपल में हर वैल्यू को एक एक बार ये उठाएगा। पहले 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, तो ऐसे 10 बार ये लूप रन करेगा, 10 बार। ठीक है, फिर हम लिख देंगे प्रिंट, जैसे हमें 5 का प्रिंट करना है तो हम लिख देंगे प्रिंट 5 मल्टीप्लाइड बाई आई इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई आई, ऐसे लिखते हैं। तो ये हमने एक एक्सप्रेशन लिखा, ये एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, पहले 5 प्रिंट होगा, फिर x प्रिंट होगा, फिर i की वैल्यू जो भी होगी, जैसे 1 है तो 2 है तो 3 है तो, और फिर इक्वल टू प्रिंट होगा, फिर 5 इंटू आई। अब देखिए 5 का टेबल प्रिंट हो गया, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके आप टपल का यूज़ करके और फॉर लूप का यूज़ करके टेबल्स भी प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर कोई आपको छोटा सा प्रोग्राम बनाने को कहता है तो आप इस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा टपल का इंट्रोडक्शन है। नाउ मेथड्स ऑफ टपल, जैसे हमने लिस्ट के मेथड पढ़े थे, तो टपल के कौन कौन से मेथड होते हैं पाइथन में। मेथड्स ऑफ टपल होंगे, तो जैसे हमारा एम्प्टी एक टपल है, तो जैसे आप डॉट लिखिए तो आपको यहाँ पे केवल 2 मेथड आएंगे। ठीक है, टपल में एक और चीज़ हमें याद रखनी है, मान लीजिए मेरा एक टपल है और इस टपल की वैल्यू कुछ ऐसी है 33 55 44 33 66 77 33। तो अब हम देख रहे हैं कि इस टपल में 33 कुछ n नंबर बार आया है, तो कोई एक वैल्यू कितनी बार आई है। तो पहली बात तो वैल्यू रिपीटिशन इज अलाउड इन टपल, ये याद रखना है, वैल्यू रिपीट इज अलाउड, वैल्यू को रिपीट करना अलाउड है। अब अगर हम लिखते हैं empty डॉट काउंट 33, तो वो बताएगा 3 बार आया है। अगर हम लिखते हैं empty डॉट काउंट 55, तो ये हमें बताएगा कि ये 1 बार आया है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हमने ये काउंट कर लिया, ये हमारा पहला मेथड है जिसमें हम काउंट करते हैं। फिर इसके बाद दूसरा मेथड है empty डॉट इंडेक्स। इंडेक्स में क्या मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स क्या है। जैसे हमने कहा 33 का इंडेक्स क्या है, तो पहले हो गया 0। फिर अब आपको अगली वैल्यू पता करनी है कि अगर कितनी बार रिपीट हुआ है, तो empty डॉट इंडेक्स 33 और आप यहाँ पे लिख देंगे 1, तो 1 के बाद वो अगली बार 3 पे आया है, तो 0 1 2 3 पे आया है। सो ये 2 मेथड्स होते हैं टपल में, इंडेक्स और काउंट, और इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं। सो ये हमारा सिंपल सा चैप्टर है टपल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेट चैप्टर पढ़ेंगे।